अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। पीएचडी प्रोफेसर, हेड ऑफ द मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, सीनियर साइकोलॉजिस्ट। ऑल्सो MGMT 611 का असाइनमेंट की सोल्यूशन लेके हाजिर हूँ। ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड है, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट ईजीली कर सकते हैं। चलते हैं डियर इस केस की जानिब की। बड़ा ही फैसिनेटिंग केस है ये, जिसके अंदर कहते हैं ना, फैसिनेटिंग केस है जिसके अंदर एक्सपीरियंस करते हैं वर्क प्लेस स्ट्रेस को, कि एक वर्क प्लेस के अंदर किस तरह का स्ट्रेस होता है, किस तरह से डिमांडिंग फील्ड जो बैंकिंग वगैरह होती है, किस तरह से क्वेश्चन रेज होता है। तो उन्होंने यहाँ कहा था हाउ डू फरहान पर्सनैलिटी ट्रेट, फरहान की पर्सनैलिटी ट्रेट के अंदर परफेक्शनिज्म भी और एंजाइटी भी है। जो अपने एक्सपीरियंस के अंदर नेगेटिव स्ट्रेस है उस पर आएगा क्या, यानी कि क्या एक्सपीरियंस अगर वो करता है नेगेटिव स्ट्रेस तो क्या उसके काम पे असरअंदाज होगा। तो मैंने यहाँ पर कुछ ये चीज़ें डाली हैं कि फरहान का जो परफेक्शनिज़्म है, एंजाइटी सिग्निफिकेंट जो होते हैं बेसिकली वो कंट्रीब्यूट करते हैं नेगेटिव स्ट्रेस। ज़ाहिर सी परफेक्शनिज़्म जितना भी बंदे में होगा, एंजाइटी और स्ट्रेस है ना, उसकी परफॉर्मेंस पे वो दिखता है। तो यहाँ पे दो मैंने आर्ग्यूमेंट्स डाले हैं, अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड एंड फियर ऑफ फेलियर। जब बंदा बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज़्म पे काम करता है ना, तो उसे डर होता है कि कहीं उसकी जगह कोई ना ले ले, या उसको कोई कह लीजिए कि कमी पेशी ना रह जाए उसके फ्लॉ में। परफेक्शनिज्म एक डायनामिज्म और डिमांडिंग वर्क एनवायरनमेंट में काम करता है। एंजाइटी भी जो है ना वो प्रेशर में आती है, क्योंकि आपसे कोई मिस्टेक जो होती है ना वो इसीलिए ज़्यादा हो जाती है कि आप चूँकि परफेक्शनिस्ट थे, तो आपको है कि कोई गलती की गुंजाइश ना हो। इस वजह से फरहान के केस के अंदर ये होता है, और ये क्रिएट करता है स्ट्रेस ऑफ क्रॉनिक हाइपर विजिलेंस और मेंटल स्ट्रेन जो होता है। इसी वजह से नेगेटिव स्ट्रेस जो है ना वो पनपता है। फरहान कंप्लीट करता है लोन एप्लीकेशन सक्सेसफुली, प्रोफेशनल से टेंडेंसीज लेके चलता है, मल्टीपल टाइम्स वो काम कर चुका है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम और एनर्जी की वजह से एंजाइटी रिवील होती है, प्रेशर आता है काम, ओवर थिंकिंग और डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव आउटकम होता है, जिस वजह से एंजाइटी लीड करती है ओवर थिंकिंग की वजह से। जैसे कि जो लोगों को मैं साइकोलॉजी भी पढ़ाती हूँ, सेशंस देती हूँ, या जिन लोगों को मैं थेरेपी सिखाती हूँ, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि एंजाइटी एक मेजर इंग्रेडिएंट है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेटफॉल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं। फरहान के केस के अंदर हमें पता चलता है कि सिचुएशन जो है वो रूटीन वन में तो वो काम करता था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से परफेक्शनिज्म बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड था, उस वजह से वो रिस्पॉन्सिबल बहुत था, तो इस वजह से वो ओवर थिंक करता है, अगर मुझसे ऐसा हो गया तो, अगर मैं ये नहीं कर पाया तो इस तरीके से टारगेट जब अचीव करना होता है, कम टाइम होता है, जूनियर कलीग्स होते हैं, प्रेशर ज़्यादा होता है, ओवर टाइम आप कर रहे होते हो, तो परफेक्शनिज्म के साथ साथ एंजाइटी क्रिएट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कंसीडर स्ट्रेस लेवल। आप कंसीडर करो कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, स्ट्रेस लेवल को कंसीडर करते हुए आप बताइए कि कौन सी स्ट्रेटजी होगी जो फरहान अडॉप्ट करेगा मैनेज करने के लिए अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली। तो यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट है कि आप परफेक्शनिज्म एक होता है एम्ब्रेस गुड इनफ एंड इम्प्लीमेंट द टाइम मैनेजमेंट टेक्निक। पहला टाइम मैनेजमेंट टेक्निक चलेगी कि टाइम को मैनेज करके चलेगा तो फ्लॉलेसली अपने काम को सेटिस्फैक्ट्री तौर पर अंजाम देगा, ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, रिफाइन करेगा अपने काम को। और इसी तरीके से दूसरा मैंने लिखा है प्रैक्टिस कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग माइंडफुल टेक्निक। माइंडफुल टेक्निक के अंदर एंजाइटी ओवरकम हो जाती है, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं उन चैलेंजेस को, और मैंने साथ में एग्जांपल भी डाली है ताकि आपके एग्जामिनर जो हैं उन पर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके। एंड में मैंने इसकी रीजनिंग ये दी है कि अगर कॉन्शियसली देखा जाए तो जितनी भी स्ट्रेटजीज होती हैं, फरहान जो होता है वो कोशिश करेगा कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने दे, अपनी पर्सनैलिटी में स्ट्रेस लेवल को कल्टीवेट करके बैलेंस करें ताकि सस्टेनेबल अप्रोच को साथ साथ अपने आउटकम्स को अचीव कर सकें।